of MT. DA is of 2% of salary. We have to input what we have to input the basic salary from the user. I'm just taking. Now it is up to you whether you are accepting the salary in the form of numbers or in the form of float. Here I am using the eval function so that it will take the numbers according. User can enter the value in any form and then it will calculate the things. उसने लिखा कि that we have to enter the basic salary from the user. DA is of 2% of the basic salary. DA I am just taking a variable DA 2% के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? Either we can use 0.02 into basic salary. आपका मल्टीप्लाई करेगा. HRA I am taking the variable in the same name by and 2.03 into B. You can use 2 and multiply by B divide by 100. In that way also you can use it. And we have to calculate the net salary. I'm just using N, and here I am just adding the all these things. And after that I am just using the net salary is, let's see, I'm just making all these things in the commented form. You just have to spend only 5 to 10 minutes so that whatsoever we are doing in the class, just execute those things. Now it will execute only this part for us. I'm just taking the 100 basic salary. It will calculate the 5 in this way. So in this way you can calculate the basic salary whatsoever mentioned. Meantime, please note down these questions. मैम DA और HRA क्या है? बेटा ये जब आप किसी कंपनी को आगे जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी कुछ एक बेसिक सैलरी फिक्स कर देते हैं. आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो. उनका एक बेसिक सैलरी होती है और फिर जैसे वो यहाँ पर पोस्टिंग होकर आते हैं तो उनको जैसे टेन्योर बढ़ता तो फिर DA भी बढ़ते रहते हैं. हाँ, मतलब ईयर्स. बिल्कुल. जैसे गवर्नमेंट की, जैसे कंट्री की कितनी प्रोग्रेस होती है, जितना आपकी चीज़ें आपकी इंक्रीज होती है तो उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर DA भी इंक्रीज होता है. प्लस पापा यहाँ पर आते हैं तो कंजम्पशन के हिसाब से DA भी बढ़ता रहता है. इंक्रीज होता रहता है. डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी में कैसी चीज़ें चल रही हैं, उसके बेसिस पर आपका DA इंक्रीज होता रहता है. कुछ परसेंट होता है और वो आपके सैलरी का होता है. और हम यहाँ पर घर पर रहते हैं, मतलब कि कहीं से आते हैं तो उसका रेंट भी आपको कुछ गवर्नमेंट अपनी तरफ से या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी तरफ से वो आपको अलाउंस देती है. वो उसको हम कहते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस. ये डियरेंस अलाउंस होता है. डियरेंस का मतलब जो आपका पैसा, आपकी जितनी कंजम्पशन, कितनी आपकी चीज़ें बढ़ रही हैं, महंगाई जो बढ़ रही होती है उसके बेसिस पे कितना आपका चीज़ें कंजम्पशन का ही इनडायरेक्ट वे है तो आपका उतना परसेंट इंक्रीज होता है और ऑटोमेटिकली इन हैंड आपके पास कितनी आती है, दैट इज नेट सैलरी. तो ये आपका सैलरी के बेसिस पर है. तो यहाँ पर नोट डाउन दीज क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस आल्सो, एंड आई एम शेयरिंग दिस थिंग इन योर ब्लॉग आल्सो. तो इसीलिए ताकि सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट ऑल दिस थिंग्स. और जब एक बार एग्जीक्यूट करते हो तो आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. द मेन प्रॉब्लम इज दैट यू पीपल आर नॉट एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स. जब एग्जीक्यूट नहीं करते तो तुम्हें पता नहीं होता कौन सी चीज़ को हाउ यू हैव टू राइट द थिंग्स. एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have to swap the variables, values of two variables. Swapping का मतलब होता है that we have to interchange the values. तो interchange करने के लिए yesterday we learned the one concept. Ma'am, can you please wait for 2 minutes? Okay. Thirty-three students